औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ले जी, खरामा खरामा हमें बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और आई होप कि आप लोगों ने कल वाली बातें पढ़ी भी होंगी, उनको रिवाइज भी किया होगा, उनको देखा भी होगा, समझा भी होगा और कोई सवाल भी होंगे। तो मुझे बताइए, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव फॉर मी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कोई सवाल? If you have any question, any doubt, do ask me. लो ले जी, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। ऑफर और एक्सेप्टेंस हम लोगों को समझ आ गई है। ऑफर इज के एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी विलिंगनेस जाहिर कर रही है कि आई वांट टू बाय दैट थिंग फ्रॉम यू या आई वांट टू टेक दैट सर्विस फ्रॉम यू। और अब दूसरी पार्टी चाहे तो उसको मान ले और चाहे तो उसको इनकार कर दे। फिर ऑफर ऑफर है या नहीं, इसको देखने के लिए हमें कुछ एसेंशियल्स की जरूरत पड़ती है और हमने ये पढ़ा था एसेंशियल्स के अंदर कि जो आपकी ऑफर है वो आप खुद को नहीं कर सकते। ऑफर कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, गलती हो गई। ऑफर कंडीशनल हो सकती है बट वो फिर प्रॉपरली कम्युनिकेट की जाए। ऑफर सर्टन भी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए, प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए और इनविटेशन टू ऑफर नहीं होनी चाहिए। ये एसेंशियल्स हम लोगों ने ऑफर के लिए देखे थे। देन कम्स एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के केस में यह था कि अगर आप दूसरी पार्टी को ये बता रहे हैं कि भाई यस आई एम एग्री, आई एम विलिंग, आई विल बाय, तो सबसे पहले वो जो एक्सेप्टेंस आप दे रहे हैं वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, वो कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। ऑफर कंडीशनल हो सकती है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्टेंस नहीं है, दैट इज अ काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर क्या है? ऑफर के बदले दूसरी ऑफर, जिसको आप उसमें आम में बार्गेनिंग भी कह सकते हैं। फिर प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए ऑफर भी और एक्सेप्टेंस भी। अभी हम आज इस कम्युनिकेशन के वर्ड के ऊपर मजीद बात करेंगे और इसको लिंक करेंगे रेवोकेशन के साथ। रीजनेबल मोड में होनी चाहिए। अगर कोई मोड ऑफर के अंदर डिफाइंड है कि भाई मुझे आपने ईमेल का जवाब ईमेल से देना है, कॉल पे नहीं देना, तो फिर आप एक्सेप्ट करते टाइम ईमेल का मोड यूज करें। और चलिए लेट्स से अगर ईमेल आपने यूज नहीं किया, आपने कॉल कर दी, व्हाट्सएप कर दिया, कुछ और कर दिया, तो फिर ऑफरर के पास ये राइट है कि चाहे तो वो आपकी इस एक्सेप्टेंस को माने या ना माने, आपने अपना राइट निकाल के उसको दे दिया। देन जब आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं किसी चीज की तो आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ओरिजिनल ऑफर क्या थी जिसकी बेस पे आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। देन एक्सेप्टेंस आप दें मगर इतना ख्याल कर लें कि ऑफर के लैप्स होने से पहले पहले दे दें। ऐसा ना हो कि ऑफर में लिखा हो कि भाई 3 दिन तक हम आपको डिस्काउंट वाउचर्स दे रहे हैं, आपने अगर अवेल करने तो अवेल कर लें, और आप चौथे दिन जाके अवेल कर रहे हो। नॉर्मल कॉलेजेस जो डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर करते हैं उन्होंने टाइमलाइन डिफाइन की होती है कि भाई इस डेट तक ये चीजें अवेलेबल है। अब आप देखेंगे आगे रमजान आ रहा है तो डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर भी इस तरह की ऑफर्स निकालेंगे, पैकेज बॉक्सेस निकालेंगे, तो वहां पे भी उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट बताया होता है
उसके बाद अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तब तो आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अब वो चीज खत्म हो चुकी है। फिर ऑफर लैप्स कैसे कैसे हो सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले, क्योंकि जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो ऑफर खत्म होकर क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। टाइम गुजर गया, 3 दिन कहा था, 3 दिन गुजर गए, ऑफर लैप्स हो गए। एक्सप्रेस रिजेक्शन आ गई, एक्सप्रेसली रिजेक्ट कर दिया गया, जिसको ऑफर दी थी उसने कहा सॉरी, एब्सोल्युटली नॉट। यहां लिख भी देता हूं, एब्सोल्युटली नॉट। आजकल आप इस वर्ड से तो बहुत ज्यादा मानूस हुए होंगे, वाकिफ हुए होंगे। काउंटर ऑफर अगर आ जाए तो ऑफर खत्म हो जाती है, ये भी आपको पता है। तो इस तरह की चीजों से ऑफर हमारी लैप्स होगी, और दोनों ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के जो मेन एसेंशियल्स हैं, जो मेन बातें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो स्लाइड इस वक्त आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, ये एक समरी है पूरे चैप्टर की। और अगर आप गौर से देखें तो अभी तक राइट साइड, जो एक्सट्रीम राइट साइड वाला एक ब्लॉक है, वो अभी तक खाली, उसको हमने टच भी नहीं किया। ये हमारा आज का टारगेट है, रेवोकेशन और कम्युनिकेशन। तो मुझे बताइए, यहां तक ऑल क्लियर है? या किसी आईकैप की बुक की एग्जाम्पल में कोई इशू, किसी पॉइंट में कोई बात, कोई लाइन समझ नहीं आई, कोई वर्ड समझ नहीं आया, कोई जुमला क्लियर नहीं हो रहा, कोई कंफ्यूजन अगर है तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग आज का एजेंडा। बताइए, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। डन, नो क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। आप लोग मुझे मौका दे रहे हैं कि सर आज आप खुल के खेलें। लें जी, फिर हम आज खुल के खेलेंगे। तैयार हो जाए, हम लोग एक लॉजिकल टॉपिक में एंटर होने लगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था, जो हमने अभी रिवाइज भी किया है, दैट वाज मोर ऑफ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप एरिया। वाहिद जो लॉजिकल चीज है इस चैप्टर की, वो आज हम लोग एक टाइमलाइन डिस्कस करने लगे, ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन विद कम्युनिकेशन। 2 पार्टीज में लूंगा और उन्हीं के साथ इस पूरे टाइमलाइन को कंप्लीट करूंगा। एक मैं ले लेता हूं मिस्टर ए, और एक है मिस्टर के। अरे वाह, ये तो AK बन गया, AK-47। तो एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर के। मिस्टर ए ने ऑफर की मिस्टर के को, और उन्होंने ऑफर की है 15 तारीख पे। 15 तारीख पे उन्होंने ऑफर की, और ये ऑफर उन्होंने बजरिया खत की है, एक लेटर भेजा है मिस्टर के को ऑफर का, लेटर ऑफ ऑफर। यहां पे लेटर बना भी देते हैं ताकि आपको याद रहे। और मिस्टर के को ये लेटर मौसूल हुआ है 20 मार्च को। 20 तारीख को लेटर मौसूल हो गया, 15 को भेजा, 20 को पहुंच गया। आपको पता है ये एक्ट पुराने टाइम का है, तो वहां पे खतों किताबत हुआ करती थी, उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था, ईमेल्स नहीं थी। तो हम जरा एक पुरानी मिसाल लेके चल रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं पोस्टल रूल। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, दिस इज पोस्टल रूल। 15 तारीख पे खत ऑफर का निकला, और के को ये मिला 20 तारीख को। मेरा आपसे पहला सवाल, क्या ऑफर कम्युनिकेट हो चुकी है? क्या ऑफर कम्युनिकेट हो चुकी है? दूसरा सवाल, 15 तारीख पे कम्युनिकेट हुई है या 20 तारीख पे कम्युनिकेट हुई? सबको ये लगता है कि 20 तारीख पे कम्युनिकेट हुई है। डन। तो 20 तारीख वाले दिन मैं ये कह सकता हूं कि मेरी ऑफर प्रॉपरली कम्युनिकेट हो गई है टू मिस्टर के।
क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, अभी सिर्फ ऑफर पहुंची है। क्या ऑफर पहुंचने के लिए, ये ऑफर कंप्लीट होने के लिए के का खत खोल के पढ़ना जरूरी है? बताइए। नहीं, उसका खत खोल के पढ़ना जरूरी नहीं है। उसको खत मौसूल हो गया, दैट्स इट, मेरी तरफ से ऑफर कम्युनिकेट हो गई। अब वो उसको आज पढ़ता है, कल पढ़ता है, परसों पढ़ता है, हमें कोई टेंशन नहीं है। मैंने अपनी बात दूसरी पार्टी के गोशगुजार कर दी है, अब वो जब चाहे उसको पढ़ ले। यहां तक तो आपको पता है। कहानी शुरू होती है अब आगे। 20 तारीख पे जब उसको खत मौसूल हुआ था के को, मिस्टर के को, उसने 22 तारीख वाले दिन 22 तारीख वाले दिन एक्सेप्टेंस का खत रवाना किया मिस्टर ए के नाम, और मिस्टर ए को ये एक्सेप्टेंस का खत मिल रहा है 27 तारीख को। मिस्टर के की तरफ से खत कब रवाना हो रहा है? 22 को। और ए को कब मिल रहा है? 27 को। तो अब आपसे मेरा एक सवाल ये है कि मुझे बताइए, ये जो ए भाई साहब है, जो ए भाई साहब है, ये अपनी ऑफर इन चारों डेट्स में से किस डेट तक रिवोक कर सकते हैं? ऑप्शंस आर 15, 20, 22, 27। सोचना है, सोच के जवाब देना है। जी, एक कह रहे हैं 22 से पहले पहले, और एक आंसर आया 27। दोनों पॉइंट्स को देख लेते हैं। एक बात जो हमें क्लियर है वो ये कि ऑफर हमारी कंप्लीट हो चुकी है 20 तारीख को, इस पे तो हमें कोई डाउट नहीं है। और 22 वाले दिन 22 वाले दिन एक्सेप्टेंस हो चुकी है, 22 वाले दिन एक्सेप्टेंस हो चुकी है। उसने एक्सेप्टेंस का खत बना के पोस्ट कर दिया। मेरा आपसे एक मासूमाना सा सवाल ये है कि जब ऑफर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो जाए तो क्या ऑफर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इवॉल्व हो जाती है? ऑफर इशू खत में आ रही है, बी को मिली, सॉरी के को मिली, और के ने 22 तारीख पे एक्सेप्टेंस भेज दी, जो कि ए को मिल रही है 27 पे। यहीं पे कंफ्यूजन होती है, यहीं पे वो लॉजिक शुरू होती है। अब आप लोगों ने एग्जाम्पल को बगौर समझना है। ये जो ऑफर ए ने भेजी थी के को, ऑफर में ये लिखा हुआ था, ऑफर में ये लिखा हुआ था कि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए 100 AC रुपीस 1 लाख के तुमको बेचना चाहता हूं। 100 AC 1 लाख रुपए के हिसाब से तुम्हें बेचना चाहता हूं। के तक ये बात पहुंची, के तक ये बात पहुंची, उसने खत पढ़ा और कहा कि ठीक है, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। 22 तारीख पे के ने रिप्लाई कर दिया। द क्वेश्चन इज कि जब के ने रिप्लाई किया 22 तारीख को,
तो अगर 100 एसी हो और पर एसी प्राइस 1 लाख हो तो कितने पैसे बनेंगे? जरा अकाउंटेंट हजरात मल्टीप्लाई करके बताएं। 100 एसी और ₹1,00,000 का एक एसी, तो गालिबन ये बन जाएंगे आपके कोई 3 4 5 6 7, 7 जीरो के साथ एक कॉमे भी लगा देते हैं। तो क्या जब के उसकी बात मान गया है, जब के उसकी बात मान गया है, तो के ने अपना कैश साइड पे किया होगा कि भाई मुझे उसको पेमेंट करनी है? क्या उसने अपना कैश साइड पे किया होगा कि भाई अब मुझे उसको पेमेंट करनी है? बताइए। जिस बंदे ने एसी परचेज करने हैं और 100 एसी हैं, तो क्या अब ये वाली अमाउंट वो साइड पे कर लेगा क्योंकि उसने ए को पेमेंट करनी है? तो जब उसने एक्सेप्टेंस का खत रवाना किया है, जब उसने एक्सेप्टेंस का खत रवाना किया है के ने, तो क्या ए भाई, ये जो ए भाई हैं, ये बाउंड हो गए ये चीज बेचने के लिए? क्या अब ये अपनी बात से मुकर सकते हैं? क्या ये बाउंड हो चुके हैं? जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस का खत लिखा और जाके पोस्ट में डाल आया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अब ए भाई बाउंड हो चुके हैं। ए बाउंड हो चुका है, ए के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट 22 पे बन गया। कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ऑन 22nd एज पर ए। ए के नजदीक अब वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ए के नजदीक, ए के नजदीक। अच्छा, के की एक्सेप्टेंस कब पहुंच रही है? के की एक्सेप्टेंस पहुंच कब रही है, कम्युनिकेट कब हो रही है? 27 को। तो हमने क्या पढ़ा था? कम्युनिकेट करोगे तो एवोल्यूशन आएगी। तो के का खत जब पहुंचेगा ए के पास, तो के की नजर में, के की नजर में कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है? 27 को। कॉन्ट्रैक्ट is made on 27th as per K। परेशान तो नहीं हो गए? दोबारा से देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोगों ने इसको देखना। ए ने ऑफर की और 20 तारीख पे ऑफर मौसूल हो गई। के ने 22 पे अपनी एक्सेप्टेंस लिख के पोस्ट कर दी, जो कि ए को 27 को मिल रही है। यहां से निकली थी ऑफर, यहां से निकली थी ऑफर, यहां पे आके वो एक्सेप्ट हो गई, एक्सेप्ट हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। तो जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाता है? इसको ऐसे आप अंडरस्टैंड कर लें, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो क्या बन जाता है? जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन भी तो आ रही है, और हमने ये कहा था कि लीगल इन्फोर्सेबिलिटी हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर रहे होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया,
यहां तक कोई मसला, इस लाइन में कोई मसला कि जब ए की तरफ से ऑफर निकली और बी ने 22 को एक्सेप्ट कर ली, तो यहां तक ए की नजर में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। डन। अच्छा, फिर जब खत निकला और ए तक पहुंचा, जब खत निकला और ए तक पहुंचा, ए तक कब पहुंच रहा है? 27 को। तो यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो किसकी नजर में बना है? के की नजर में बना है, क्योंकि उसकी चीज कम्युनिकेट हुई है ना। तो यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ये के की नजर में 27 को बना। दैट इज द सर्कल। अब बारी बारी आपसे पूछता हूं, ए ए कब अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है? सोच के समझ के देख के बताना। ए कब अब अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है? कब तक? 22 से पहले पहले। क्योंकि हमने कल क्या पढ़ा था ऑफर लैब्स में कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पहले तुम अपनी ऑफर रिवोक कर सकते हो, याद है? कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पहले तुम अपनी ऑफर को क्या कर सकते हो? रिवोक। और कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है? ए के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है? अलीशा बात गौर से सुने, ए के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है? ए के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है? 22 को या 27 को? ए के नजदीक, एज पर ए, एज पर ए बात हो रही है। ये देखें, ये एज पर ए बात कर रहा हूं। 22 को या 27 को? बताएं। 22 को। तो ए अपनी ऑफर कब तक खत्म कर सकता है? ए अपनी ऑफर कब तक खत्म कर सकता है? 22 से पहले पहले। और के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है? 22 को या 27 को? ये जो के है, के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है? 22 को या 27 को? 27 को। तो के के अगर अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहे तो वो कब तक कर सकता है? एक नॉर्मल रूल क्या था कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पहले? तो के अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? 27 से पहले पहले। 27 से पहले पहले। इसका एक आसान तरीका भी है। इसका एक आसान तरीका यह है कि जो पार्टी जो पार्टी खत भेज रही है उसके खत भेजने पे दूसरी पार्टी बाउंड हो जाती है। यानी कि के ने खत एक्सेप्टेंस का भेजा तो उसने किसको बाउंड कर लिया? ए को। और जब ए को खत मिला तो कौन बाउंड हो गया? के। दो पार्टीज हैं। पोस्टल रूल में ये मसला है, क्योंकि पोस्टल रूल में जो कम्युनिकेशन टाइम है ना वो ज्यादा होता था, महीने भी लगते थे। भाई खत एक जगह से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना है तो उस टाइम पे तो कोई टीसीएस सर्विस नहीं थी। उस टाइम पे तो सिर्फ वो घोड़ों पे या ऊंटों पे खत रवाना करते थे, और वो कई कई महीने बाद सहराओं से गुजरने के बाद खत वहां पे पहुंचता था। आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है ना, यहाँ पे कॉल की और कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया।
तो पोस्टल रूल में हमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दो डिफरेंट पार्टीज के अगेंस्ट डिफरेंट टाइम पे बन रहा होता है। ए के नजदीक कब बन गया? 22 को, जब उसकी ऑफर एक्सेप्ट हो गई। और के नजदीक कब बना है? 27 को, जब उसकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई। तो दो जगह पे दो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। एक का बन रहा है 22 को और दूसरे का बन रहा है 27 को। इस पूरी डायग्राम को एक दफा दोबारा से देखें। मैं खुद को म्यूट कर रहा हूं, दोबारा से रिलैक्स माइंड के साथ देखिएगा, आपको बात समझ आएगी। जी जनाब, वेलकम बैक। तो ये जो खिचड़ी है ये समझ आई? इस तरह की टाइमलाइंस, इस तरह की वर्किंग पूरे बीलॉ में एक दफा आएगी, और वो ये थोड़ा सा अगर आप उसको एक अंडरस्टैंडिंग अप्रोच के साथ समझेंगे ना तो आपको बात समझ आएगी। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं, लेट मी रिपीट वंस। ए ने खत भेजा था 15 को ऑफर का, और ऑफर में उसने कहा कि भाई मैं आपको ये गुड्स बेचना चाहता हूं। के पास ये खत पहुंचा, पहला पॉइंट, ऑफर मेरी कम्युनिकेट हो गई। फिर के ने अपनी एक्सेप्टेंस जाहिर की, एक्सेप्टेंस को खत में उतारा, खताती वाले पेन से उसने उर्दू में बहुत आराम आराम से प्यार प्यार से लिखा, और उस खूबसूरत हैंड राइटिंग को खत में डाल के उसने पोस्ट कर दिया, जो कि ए को कब मिल रही है? 27 पे। तो हमें यह पता है कि कम्युनिकेशन के बाद ही ऑफर भी कंप्लीट होती है और एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होती है। तो अगर मैं सिंपल वे में आऊं तो ऑफर मेरी कब पूरी हुई? 20 तारीख पे कम्युनिकेट हो गई। और एक्सेप्टेंस मेरी कब पूरी हुई? 27 पे, आफ्टर ड्यूली कम्युनिकेटेड। ये बात तो हमें क्लियर है। बट चूंकि अब ये पोस्टल रूल है, सेम डे के ऊपर ये सारी बातें नहीं हो रही, तो हमने ये देखना है कि दो डिफरेंट पार्टीज के अगेंस्ट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कब बन रहे हैं। ए के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब उसकी ऑफर, उसकी भेजी हुई ऑफर कन्वर्ट हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट में। और कन्वर्ट होने के लिए हमने डे 1 पे पढ़ा था कि क्या एलिमेंट जरूरी है। ऑफर थी, एक्सेप्टेंस थी। एक्सेप्टेंस बनेगी तो ये बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पे उसने एक्सेप्टेंस अपनी दे दी, यहां पे ए के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और अगर ए के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है 22 तारीख पे, तो वो अपनी ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? 22 से पहले पहले। और के की जब एक्सेप्टेंस पहुंच गई उस ऑफर के अगेंस्ट ए को, तो अब के नजदीक ये कब पूरा हो रहा है? 27 को। ये है टाइमलाइन। यहां तक क्लियर है? अब ये पूरी स्टोरी क्लियर है? किसी को कोई मसला? एनी सिंगल स्टूडेंट हैविंग एनी सिंगल डाउट, प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, कभी भी परेशान नहीं होना। जो भी सवाल हो, जैसा भी हो, चाहे इमेच्योर सवाल क्यों ना हो, आप लोगों ने लाजमी पूछना। लाइफ क्लास का मकसद ये होता है। पूछिए। सर के ने तो एक्सेप्टेंस भेजी, उसे पता है कॉन्ट्रैक्ट बन गया है 22 को ही। देखें अब होगा क्या। बड़ी अच्छी बात की कि सर देखें ना, के ने तो 22 तारीख पे एक्सेप्टेंस भेज दी, तो उसको भी तो ये पता ना कि 22 पे पूरा हो गया। उसको दिल में पता है, कागजों में अभी तक पूरा नहीं हुआ, कागजों में पूरा नहीं हुआ। ये उसने इनर सेटिस्फेक्शन के लिए सोच लिया होगा कि हाँ जी 22 को मैं लिख के भेज रहा हूँ, 22 को पूरी हो गई, दिल की तसल्ली के लिए। बट
अदालत को कैसे साबित करोगे जब तक वो खत दूसरी पार्टी तक पहुंचेगा ही नहीं। भाई अदालत के नजदीक एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हो रही है? 27 को। तो अदालत तो नहीं मानेगी। हो सकता है कि अदालत आपसे कहे कि यार खत दिखाओ, उसने कहा सर वो तो मैंने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, तो असल में हुआ ये हो पोस्ट बॉक्स में डालने के बजाय उसने बैक पॉकेट में डाल दिया। भाई आप कैसे प्रूफ करोगे? तो इसीलिए दो अलग पार्टीज के लिए दो अलग टाइमलाइन है। एक बात। दूसरी बात ये कि मुझे बताइए कि अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? बताइए बख्तावर, आप बताइए कि अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? 27 से पहले पहले, 27 से पहले पहले, या इवन 27 को जब तक उसको खत ना मिला हो। ठीक है, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ऐड करता हूं। यहां तक तो क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है अब किसी को भी ट्विस्ट ऐड करने से पहले? अगर मैं ट्विस्ट ऐड कर लूं तो परेशान तो नहीं होंगे? ठीक है। ए ने ऑफर के भेजने के बाद, ए ने ऑफर भेजी और ऑफर भेजने के बाद उसको याद आया कि यार मैंने तो गलती कर दी है, मैंने ₹1,00,000 कम डाल दिया, ये कम से कम 1,20,000 होना चाहिए था। महंगाई हो गई है, तब्दीली आ गई है। तो उसने क्या किया, उसने 15 को भेजी थी ऑफर, उसने 15 को भेजी थी ऑफर, उसने 18 तारीख को रेवोकेशन का खत रवाना कर दिया। 15 को ऑफर रवाना है, 18 को 3 दिन के बाद जब उसको ख्याल आया, वो लेट राइजर था, तो उसने उसी ऑफर के अगेंस्ट रेवोकेशन ऑफ ऑफर का खत भेज दिया। और मजे की बात है, ये जो उसने रेवोकेशन का खत भेजा है, ये उसने एक कासिद के हाथ भेजा है जो कि घुड़सवार था, ताकि ये पहले पहुंच जाए। तो अगर ये खत रेवोकेशन का खत, अगर ये रेवोकेशन का खत 21 तारीख को पहुंचे तो क्या ऑफर रिवोक की जा सकती है या नहीं? अगर ये रेवोकेशन का खत 21 तारीख को पहुंचे और 21 तारीख को के पढ़ ले तो क्या ऑफर रिवोक की जा सकती है या नहीं? जल्दबाजी में जवाब ना दें, सोच के जवाब दें और मुझे बताइए कि आप किस लॉजिक के तहत बता रहे हैं। की जा सकती है तो क्यों, और अगर नहीं की जा सकती तो क्यों? 21 तारीख पर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। 20 तक ऑफर कम्युनिकेट हो गई है। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल ये पढ़ा था कि ऑफर लैप्स हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पहले। कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कब बना? ए के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है? ए के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट कब बना? 22 को। तो 22 से पहले पहले तो आप रिवोक कर सकते हो। 22 से पहले पहले रेवोकेशन की जा सकती है ना? तो अब ये वाला पॉइंट समझ आता है? अभी वाला पॉइंट क्लियर है? अच्छा, लेट्स सपोज कि ये जो रेवोकेशन का खत है ये 21 की बजाय 23 तारीख को पहुंचता है। 21 को नहीं पहुंचा, 23 को पहुंचा। क्या अब ये रेवोकेशन मानी जाएगी? क्या अब ये रेवोकेशन मानी जाएगी?
क्या अब मैं इस रेवोकेशन को मान लूंगा? क्यों? क्योंकि 22 को ए के नजदीक, ए के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब ये बाउंड हो चुका है 22 पे। अब 22 के बाद कुछ भी हो जाए रेवोक नहीं हो सकता, रेवोक नहीं हो सकता। चलिए, अगर आपने ये ट्विस्ट बर्दाश्त कर लिया तो एक और ट्विस्ट डाल देता हूं, आखिरी ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि के ने एक्सेप्टेंस भेजी थी, और एक्सेप्टेंस भेजने के बाद उसको अंदाजा हुआ कि भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, या जिस पार्टी से उसने उधार पकड़ना था पैसे पूरे करने के लिए, उसने उधार नहीं दिया, तो उसने एक्सेप्टेंस तो रवाना कर दी हुई है। अब उसने एक कासिद को कहा कि यार, एक तेज घुड़सवार को कहा कि भाई ये मेरा खत रेवोकेशन का पकड़ो और जल्दी से जाओ, और ये पहले पहुंचना चाहिए एक्सेप्टेंस के खत से, ये पहले पहुंचना चाहिए एक्सेप्टेंस के खत से। तो मुझे बताइए कि अगर एक्सेप्टेंस का खत 26 को पहुंचता है तो क्या ये खत रेवोकेशन का माना जाएगा? माना जाएगा। और अगर 28 को पहुंचता है, और अगर 28 को पहुंचता है, फिर नहीं माना जाएगा। किताब में ये सारी कहानी थोड़ी सी मुश्किल इंग्लिश में लिखी हुई है। जब आप किताब पढ़ोगे ना, आपको ये कहानी थोड़ी सी टफ अंग्रेजी में मिलेगी, तो आपको अगर ये एग्जाम्पल क्लियर है तो फिर आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव कर लें, ताकि कल को आप उसको फौरन से रिकॉल कर सकें जल्दी से। डन हो गया? अच्छा जी, अब जरा किताब की अंग्रेजी भी देख लेते हैं, लगे हाथ। किताब ने क्या कहा? किताब ने ये कहा, टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर और ऑफ एन एक्सेप्टेंस। एक ऑफर कब रिवोक की जा सकती है? कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पहले। अब प्रपोजल यानी कि ऑफर मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप रिवोक कर सकते हैं, क्योंकि जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वो ऑफर खत्म होके कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसी तरह एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन आप एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले रिवोक कर सकते हैं। अब आपको ये दोनों पॉइंट्स, जो टाइमिंग वाले पॉइंट्स हैं, ये समझ आ गए होंगे। और फिर वही बात कि अगर एक पार्टी के नजदीक बन गई है तो वो दूसरी पार्टी को बाउंड कर देगा। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जब उसने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया और इसने बनाई है, उसकी नॉलेज में आ गया। तो ये जो मुश्किल अंग्रेजी लिखी हुई है, ये आप अगर इसी स्लाइड के साथ, कहां गया, लिंक करके चलेंगे तो मजा आएगा। with this with this your chapter 2 is complete. With this your chapter 2 is complete.